मर्चेंट नेवी, अब देखिए IMSCT एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट आ गए हैं, स्पॉन्सरशिप मिल गया। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, सर डेक साइड ज्वाइन करें या इंजन साइड ज्वाइन करें। कभी कल एक लड़के से बात हो रही थी, उसको बीटेक मिल रहा है किसी एक अच्छी कंपनी के अंदर, स्पॉन्सरशिप के साथ मिल रहा है। कहता है सर लेकिन जब मैं ज्वाइन करने वाला था मैंने सपना देखा था कि सर मैं मर्स के अंदर कैप्टन बनूंगा। तो मैंने उससे सिंपल आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते थे? तो आप ज्वाइन करना चाहते पैसे कमाने के लिए, कामयाब बनने के लिए। ग्रेट जॉब डन। सेकंड थिंग है, अब आपने जो सपना देखा, मैंने पूछा भाई आप किससे इन्फ्लुएंस हुए? रील से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, क्योंकि आप मर्चेंट नेवी में गए तो है नहीं है। कितने लोगों से मिले जो कि आप मर्चेंट नेवी में थे? नहीं मिले। आपने रील्स देखी, आपने सोशल मीडिया देखा, आपने बोला यार ये लाइफ बढ़िया होती है। प्रणीत मेहता जैसे चीफ इंजीनियर, वो तो अपनी लाइफ दिखा नहीं सके, बॉयलर शूट में थे। तो आप लोग इन्फ्लुएंस हुए किससे? जो कि ड्रेस पहनी है, कैप्टन, पावर, ये सब चीज़ आपको लगता है यार ये बनना चाहिए। बट मेरा क्वेश्चन हमेशा ये है कि क्या जितने लोगों ने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर दी, क्या सारे के सारे कैप्टन बने? नहीं। बहुत सारे लोग बीच में सेलिंग छोड़ के अलग अलग जगह चले गए। और ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा कि मर्चेंट नेवी एक आसान फील्ड नहीं है। सो नाउ देयर आर टू वेज टू लुक एट इट। से यार आपको लगता है यार कुछ भी हो जाए, मर्चेंट नेवी मेरे लिए बनी है, मुझे कप्तान ही बनना, आपकी जिद है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, बनिए। लेकिन अगर आपकी ऐसी जिद नहीं है तो मरीन इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड, बशर्ते आप वो कॉलेज से ज्वाइन करें जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ। उसके लिए प्लीज़ मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मर्चेंट डिकोडेड वेबसाइट पे कॉलेज पोर्टल पे जाके देख लीजिए। हमने बताया हुआ है कि हम कौन कौन से कॉलेजेस या कंपनीज रिकमेंड कर रहे हैं। कल को बाद में आप ब्लेम ना करें कि आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना अगर आपको एक अच्छे कॉलेज से मिल रहा है, इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। क्योंकि कल को अगर आप कल को बोलेंगे कि यार मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इंजन साइड पे हैं एज कंपेयर टू डेक साइड। जब तक देखो, जब आप शिप पे हो तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कैप्टन इज द बॉस। लेकिन अगर आप चीफ इंजीनियर और जैसे आप शोर जॉब पे गए, आप सुपरिटेंडेंट बने, तो आप उन्हीं कैप्टन के आप बॉस बन सकते हो। अब वो बोलोगे टेक्निकल सुपरिटेंडेंट क्या होता है? हर जहाज के ऊपर एक कैप्टन, चीफ इंजीनियर, नीचे पूरी टीम होती है। लेकिन टेक्निकल सुपरिटेंडेंट वो होता है जो कि जैसे चीफ इंजीनियर के बाद आप टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बनते हो। एक टेक्निकल सुपरिटेंडेंट 4 जहाज देखता है या 5 जहाज देखता है। मेरे बहुत सारे दोस्त टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है, तो अब कैप्टन साहब उन्हें सर बोलते हैं। तो इट इज, बट अगेन इट इज नॉट अबाउट हु इज कॉलिंग हुम सर। इंपॉर्टेंट ये कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो। देखिए एक चीज़ जानिए, इंजन साइड के अंदर मुझे, अगेन ये मैं क्योंकि इंजन साइड में रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि हमें गर्मी में बहुत रहना पड़ता है। 50 डिग्री 55 डिग्री सारा टाइम मशीनों पे काम। लेकिन वहीं पर फ़ायदा क्या है कि अगर कुछ अलार्म आया तो भैया बचता में बचलता है। डेक साइड पे वहीं पर हम ब्रिज के ऊपर है, लेकिन भैया अगर अलार्म नहीं बचता, अगर कोई जहाज दूसरी जगह से आ रहा है, आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। वहाँ 6 ऑन 6 ऑफ ज़्यादा होता है। अगर आप पोर्ट पे गए 18-18 घंटे काम है। इंजन साइड पर अगर इंजन नया है तो कम दिखते हैं। 9 से 5 आपने ड्यूटी करी, 8 से 5 ड्यूटी करी, उसका जाके सो जाओ भाई, आपको इंजन रूम अनमैन मिल जाएगा। सब लोग साथ में आते हैं, उसे कहते हैं अनमैन मशीनरी स्पेसिस। अगर पुराना जहाज है तो इंजीनियर्स की ज़्यादा बैंड बचती है। आपको पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आप इंजीनियर हो। यहाँ पर सब लोग डर जाएंगे, क्योंकि आपको मैनुअल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको मशीनरी के ऊपर काम करना पड़ेगा, हर दिन कुछ नया सीखना पड़ेगा। बट वो चैलेंज भी तो है, कुछ नया करने को मिल रहा है, कुछ अमेजिंग करने को मिल रहा है। और वही चीज़, एटीट्यूड आपको ज़मीन पे भी हेल्प करेगा आपके कामयाब बनने के लिए। सो देखिए, दोनों बुरे नहीं हैं, दोनों बुरे नहीं हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या लाइफ से चाहते हैं। मैं तो गलती से इंजीनियर बना यार, आई विल बी डेड ऑनेस्ट, बट मेरे को एक पैसे का रिग्रेट नहीं है। हाँ, जब मैं जहाज पे था मुझे कभी कभी लगता था यार जहाज पे कप्तान होना चाहिए, कभी कभी लगता था। लेकिन फिर जब मैं सोचता था यार कि एक कैप्टन के ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं सेम सैलरी ले रहा हूँ लेकिन लीगैलिटी में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कम्पेयर टू माइंड। मेरे में तो है कि इंजन रूम में अगर कुछ इलीगल करता हूँ तो मेरे ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। उनके ऊपर तो क्या है, चाहे इंजन रूम में और डेक पे ऊपर, उनके ऊपर तो पूरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ट्रस्ट भी, जब मैं चीफ एयर बना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जहाज पे काम करना आसान है, बट बार बार चार्टर से, ओनर से बात कर, उन्होंने बताना दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग, दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। अच्छा खासा प्रेशर होता है यार कि एक पायलट आया हुआ है, पूरा जहाज लेके जाना है, और अचानक आपकी पायलट से कुछ भैंसा भैंसी हो जाए, चैलेंजेस हो जाए। सो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। सो मैं सेम सैलरी ले रहा हूँ, मेरे पर लीगल इम्प्लीकेशंस कम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज कम्पेयर टू कैप्टन कम है, बट उसके बनस्पत मुझे इंजन रूम में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, बट उसी चीज़ के मैं पैसे ले रहा हूँ। सो ये आपको सोचना है। लेकिन वहीं अगर आप श्योर जॉब पे जाएंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। और ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं जब 124 बच्चों का बैच था मेरे कॉलेज में, जब स्टार्टिंग पूछा कितने लोग चीफ एयर बनेंगे, सबने हाथ खड़ा किया, लेकिन उसमें से 60% लोग थे जो कि चीफ एयर तक नहीं सेल किए। आज मुश्किल से 25 से 30% लोग होंगे जो कि इस बैच के सेल कर रहे हैं, बाकी सब लोग कोई कुछ कर रहा है। सो
थोड़ा सा सोच कर डिसीजन लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। और कभी भी लगे यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन मर्चेंट नेवी डिकोडर GMD अकेडमी। डाउनलोड मर्चेंट नेवी स्टार्ट है तो कि वहीं पर सही गाइडेंस है। टेक केयर, बाय।